हेलो बच्चों, एक बार फिर से नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, प्रैक्टिकल एग्जाम को देखते हुए यह वीडियो बनाया जा रहा है। जो आपके स्कूल में बाहर से एग्जामिनर आते हैं वो किन प्रकार के प्रश्न बच्चों से पूछते हैं, इस वीडियो के माध्यम से यानी आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टिंडल प्रभाव के बारे में समझेंगे। टिंडल प्रभाव से एग्जामिनर द्वारा क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, टिंडल प्रभाव से एग्जामिनर द्वारा क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों को आसानी के लिए हमने बोर्ड पे लिख रखा है। आप लोग कॉपी और पेन की सहायता से हम प्रश्न बताते चलेंगे, आप लोग उसको नोट करते चलेंगे। जब आप एग्जामिनर के सामने पहुंचेंगे तो सबसे पहले उसके सामने चार्ट को रखेंगे, और जब चार्ट रखेंगे तो चार्ट से एग्जामिनर क्या क्या प्रश्न पूछेगा, सबसे पहले हम फिगर के बारे में समझेंगे और उसके बाद किन प्रकार के और अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है वो भी बताया जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब एग्जामिनर के सामने आप पहुंचे, चार्ट रख देंगे तो फिगर दिखेगा, ऐसा फिगर उसके सामने दिखेगा और वो फिगर के बारे में सबसे पहले पूछेगा क्या बनाए हैं, तो आप लोग कहोगे क्या कि टिंडल प्रभाव बनाए, टिंडल प्रभाव पर बनाए हैं प्रश्न। इसमें प्रश्न क्या है, जैसे पूछेगा ये जो किरण जा रही है किस रंग की किरण है, तो ये श्वेत प्रकाश की किरण है। क्या, कौन सी किरण है? श्वेत प्रकाश की किरण है। ये लेंस है, ये चमकीला शंकु है। क्या है? ये चमकीला शंकु है। ये अधेरा भाग है और ये कोलाइडी विलेन इस पात्र में भरा गया है। ये माइक्रोस्कोप है और माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस विलेन में देखा जा रहा है। ये तो फिगर के बारे में हो गया। अब इस फिगर से क्या क्या प्रश्न पूछेगा, जैसे पहला आपका प्रश्न पूछेगा क्या, इसका प्रतिपादन किसने किया, यानी टिंडल प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था। तो टिंडल प्रभाव का जो प्रतिपादन है वो टिंडल नामक वैज्ञानिक ने किया था। टिंडल प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? टिंडल नामक वैज्ञानिक ने। ये टिंडल नामक वैज्ञानिक ने टिंडल प्रभाव का प्रतिपादन किया था। इसका आविष्कार किस सन, दूसरा प्रश्न है, इसका आविष्कार किस सन में हुआ, तो 1869 ईस्वी में हुआ था। किस सन में हुआ था? 1869 सन में। टिंडल प्रभाव कहते किसे हैं? अगला परिभाषा प्रश्न बनेगा, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा है कि जब कोलाइडी विलयन में से, ध्यान देना, जब कोलाइडी विलयन में से प्रकाश के किरण को भेजते हैं, जब कोलाइडी विलयन में से प्रकाश के किरण को भेजते हैं और सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं तो कोलाइडी विलयन में कोलाइड के कण, जो कोलाइड के कण होते हैं वो चमकीले शंकु के रूप में दिखलाई पड़ते हैं, जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। यानी जब चमकीले शंकु के रूप में दिखलाई दे देंगे तो उसी को कहा जाएगा टिंडल प्रभाव। कैसे दिखेंगे? चमकीले शंकु के रूप में। फिर अगला प्रश्न है, यह किसका गुण है, यह किसका गुण है, यानी साधारण विलयन का या कोलाइडी विलयन का। तो ये किसका गुण है? कोलाइडी विलयन का गुण है, कोलाइडी विलयन का गुण है ये। फिर इसमें कौन सा लेंस प्रयुक्त हो रहा है, यानी जो टिंडल प्रभाव है इसमें कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। कोलाइड कणों का आकार कितना होता है पूछेगा। ये जो चमकीले दिखलाई पड़ रहे हैं कोलाइड कण का आकार कितना होता है, तो कोलाइड कण का आकार कितना होता है? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। कितना होता है? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के रेंज में। अगर कोलाइडी विलयन के स्थान पर साधारण विलयन ले तो क्या होगा? यहाँ पर जो कोलाइडी विलयन लिया गया है, यदि साधारण विलयन रखा जाता है तब क्या होगा? अब साधारण विलयन रखा जाएगा तो संपूर्ण विलयन काला दिखलाई पड़ेगा। संपूर्ण विलयन कैसा दिखलाई पड़ेगा? काला, काला दिखलाई पड़ेगा। संपूर्ण विलयन कैसा दिखलाई पड़ेगा? काला दिखलाई पड़ेगा। यह शंकु किस रंग का होता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये एग्जामिनर जरूर पूछता है कि ये जो कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव होता है उसमें जो शंकु होता है वो किस रूप में दिखलाई पड़ता है। तो यहाँ तो फिगर में तो लाल से बना दिया गया है, लेकिन जो रियलिटी में होता है वो शंकु नीले रूप में दिखलाई पड़ता है। किस रूप में दिखलाई पड़ता है? नीले रंग का, नीला रंग। यह शंकु किस रंग का दिखता है? नीले रंग का दिखता है।
चमकीला शंकु किसके कारण दिखता है? चमकीला शंकु किसके कारण दिखता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। फिर अगला प्रश्न है, द्रव विरोधी कोलाइड का उदाहरण दीजिए। ये द्रव स्नेही कोलाइड में बनता है। किस में बनता है? द्रव स्नेही कोलाइड में, द्रव विरोधी कोलाइड में नहीं बनता है। तो द्रव विरोधी कोलाइड का उदाहरण क्या है? द्रव विरोधी कोलाइड का कोई भी उदाहरण, जैसे हम ले लिए फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थराइस। मूलक किसे कहते हैं? इसका परिभाषा है कि वह पदार्थ जो किसी विलयन से क्रिया करके आयनों के रूप में अपघटित होता है उसे मूलक कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। अम्लीय मूलक वह मूलक जो ऋणावेशित होता है उसे अम्लीय मूलक। क्षारीय मूलक किसे कहते हैं? वह मूलक जो धनावेशित होता है उसे क्षारीय मूलक कहते हैं। यानी मूलक में आयन रहेगा, यानी Na पर प्लस, NH4 पर प्लस, Ca पर 2 प्लस, Cl पर माइनस, SO4 पर 2 माइनस, यानी ये क्या हो गए? सममूलक हो गए। क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा हो जाएगा, वह परमाणु या समूह, आप लोग लिखते चलेंगे, वह परमाणु या समूह जो किसी यौगिक में जुड़कर उसके नाम और गुणधर्म को निर्धारित करता है उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। क्या क्या निर्धारित करता है? नाम और गुण को निर्धारित करता है, नाम और गुण धर्म को निर्धारित करता है तो उसे हम कहते हैं क्रियात्मक समूह। इस प्रकार टिंडल प्रभाव से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर बता दिया गया है। अब इसमें पूछेगा इसकी क्रिया विधि बताइए। अगर लास्ट में बहुत सब प्रश्न पूछ ले गए, हो सकता है पूछ ले कि इसकी क्रिया विधि बताइए, तो क्या कहेंगे कि एक पात्र में कोलाइडी विलयन रखकर, देखिए एक पात्र में कोलाइडी विलयन रखकर उसमें श्वेत प्रकाश के किरण को भेजते हैं, श्वेत प्रकाश की किरण को भेजते हैं, तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोलाइड के कण चमकीले शंकु के रूप में दिखलाई पड़ते हैं, जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये हो गया इसकी क्रिया विधि। उम्मीद करते हैं आप लोगों को प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप लोग वीडियो को रोक रोक करके सभी प्रश्न लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल पे पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। यहाँ पर इस चैनल पे आप लोगों के लिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी की फ्री क्लास उपलब्ध रहती है, जिसका PDF और नोट्स टेलीग्राम पर भी मिलता है। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी क्रम में एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।